वे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई लोग बैठे हैं साथ में बात कर रहे हैं, तो जो टॉपिक्स निकलते हैं उसमें कई बार ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं चर्चा के लिए जिसमें हम सिस्टम की, व्यक्तियों की त्रुटियां डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या दोष है, किसमें क्या खामी है, कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सी चीज अच्छी नहीं चल रही है। और उसी में मन रमता है, उसी में समय बीतता है, और उसके आधार पर कई बार तो मित्रता पनपती है कि लाइक माइंडेड लोग, जैसे हम कहते हैं ना, साथ में आते हैं, मिलकर बातें करते हैं। तो ऐसे जिन लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है कि कहीं ना कहीं दोष देखे, कहीं ना कहीं त्रुटियां देखे, उसी को डिस्कस करें, वो लोग फिर साथ में मिलते हैं और फिर अच्छे मित्र बन जाते हैं। और इस तरह ये जो टेंडेंसी होती है दोष दर्शन की, ये मन के अंदर बहुत गहरी चली जाती है और वो चरित्र का हिस्सा बन जाती है, आदत बन जाती है, और आदत से फिर वो चरित्र में चली जाती है। और ये एक साधक के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो 10 नाम अपराध दिए हैं, उसमें से जो सबसे पहला है वो है वैष्णव निंदा। तो यही जो लक्षण है, ये चरित्र में उतर के आगे चल के अगर वैष्णवों में भी त्रुटियां देखने का अ, चेष्टा करे, तो फिर वो वैष्णव निंदा में उसका परिवर्तन हो जाता है, और वो भक्ति में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो इसलिए सभी जो आचार्य गण हैं, वो हमेशा इस वैष्णव निंदा या फिर इन जनरल किसी भी निंदा करने से बहुत हमें सतर्क करते हैं कि ऐसी चेष्टा न की जाए, क्योंकि ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है, हानिकारक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर मतलब शास्त्र में भी दिया है कि कहीं पर अगर वैष्णव की निंदा चल रही है, तो या तो आपको वहां से, भगवान की या वैष्णवों की, तो आपको वहां से उठकर चले जाना चाहिए। अगर उठकर नहीं गए तो फिर आप भी उस चीज में लिप्त हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका भी पतन हो सकता है। तो भगवान को भी ये चीज पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वो किसी और दूसरों की, अगर हम बुराई करते हैं, तो उसका आधार ये होता है कि हम खुद को समझते हैं कि हम वो दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं, या कम से कम दूसरे व्यक्ति से अच्छे हैं, और इसीलिए हमें ये अधिकार मिल गया है कि हम उसकी दोष ढूंढ सके और उसकी बुराई कर सकें। फिर यही चीज बढ़ते बढ़ते वरिष्ठ वैष्णवों तक, या फिर बढ़ते बढ़ते फिर भगवान तक भी जाकर के उनमें भी दोष दर्शन का चेष्टा की जाती है। तो ये जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, ये खुद में एक अहंकार पैदा करता है, और ये अहंकार जो होता है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये भक्ति के प्रतिकूल है। भक्ति में हम खुद को निम्न मानते हैं, भले निम्न व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। व्यवहार श्रेष्ठ होता है, पर जो धारणा होती है, कि जो अंदर का मनन चिंतन होता है कि मैं दूसरों से निम्न हूँ और दूसरे सभी लोग मुझसे श्रेष्ठ हैं, और भगवान मुझ पर कृपा करे कि मैं अपनी निम्न स्थिति से बढ़कर भगवान के समीप और पहुंच सकूं और दूसरों की सेवा कर सकूं। तो ये जो ह्यूमिलिटी की वृत्ति है, ये प्रिंसिपल दूसरों की निंदा करना, ये ह्यूमिलिटी के अगेंस्ट जाता है, और अपने को दूसरों से श्रेष्ठ और बड़ा ये मानने का अहंकार पैदा करता है। और ये अहंकार जो है वो भगवान से हमें दूर लेकर जाता है, इसलिए भगवान को ये पसंद नहीं है। तो ये जो, जैसे ये मानो एक छन्नी है जिसमें बहुत छेद होते हैं, वो छन्नी मानो एक सुई है जिसमें एक छेद है, उसकी निंदा कर रही है कि ए सुई, तेरे पीठ पर या तेरे शरीर में छेद है। जबकि वो छन्नी ये नहीं देख रही है कि उसके अंदर कितने सारे छेद हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दूसरों के दोष दर्शन करने से अच्छा है
कि वो जो वृत्ति है वो खुद की तरफ आप उसको उसका मुख करो, और ये देखो कि आपके खुद के अंदर कितने दोष हैं। क्योंकि क्या होता है, ये धर्म का प्रिंसिपल ही ऐसा है कि अगर आप दोष दर्शन करेंगे और दूसरों में खामियां ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे वो सारी खामियां जिसकी आप बुराई कर रहे हो वो आपके अंदर आ जाएगी, और फिर वो आपके आदतों का और चरित्र का लक्षण बन जाएगी। वही सेम चीज जिसकी बुराई आप कर रहे हो, वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ समय में वही सेम चीज आपके अंदर भी आ जाएगी। तो इसीलिए खुद को अगर पतन से बचाना है, तो फिर ये जो वृत्ति है दोष दर्शन की, इससे हमें बहुत खुद को दूर रखना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सारी कृपा देने के लिए तैयार हूं ऐसे व्यक्ति को जो केवल दो चीजों का पालन करे। नंबर वन, कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भगवान के नामों को अपने जीवन में अपनाए। और दूसरा, वो किसी की निंदा ना करे, या किसी को भी, किसी के बारे में भी बुरा ना कहे। तो ये जो निंदा है उससे दूर रहना इतना जरूरी है कि भगवान ने उसको इतना महत्व दिया है कि कि उसको बहुत सीरियसली अपने जीवन में लेना और उससे दूर रहना, ये भक्ति की प्रगति के लिए अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।